हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कॉक्सिगोजाइनिया और इसको हम टेल बोन पेन भी बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, इसके कुछ दूसरे नाम भी है जिसको हम बोलते हैं कॉक्सिगोजाइनिया, कोकाल्जिया और कॉक्सियल न्यूराल्जिया। ठीक है, और ये क्या होता है, जो हमारा जो वर्टिब्रा का जो टर्मिनल बोन होता है जिसको हम कॉकेक्स बोलते हैं, उसके अंदर पेन होना, इसको हम कॉकेक्जाइनिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, जो पेशेंट जो होते हैं मोस्टली इसके वो कौन से होते हैं जिनका जो वर्क है वो सिटिंग का ज़्यादा होता है, जिनका सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा रहना होता है, उनको मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो हमारी जो बोनी एरिया है, ठीक है, जो कॉकेक्स बोन है उसके पास आसपास जितने भी सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, जिसको हम ग्लूटियल फोल्ड और नेटल क्लेफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, जैसे कोई पेशेंट अगर वो हार्ड सरफेस पे बहुत ज़्यादा देर तक बैठ रहा है तो उसमें चांसेस होते होने के, एक कोई ओबेस पेशेंट है उनमें होने के चांसेस है, या फिर जो हमारा कॉकेक्स बोन है उसकी कोई फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, या फिर कोई अलाइनमेंट में कोई अबनॉर्मलिटी है तब देखने को मिलता है। और आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, जो जो पेशेंट है इसके वो मोस्टली वो भी होते हैं जो हॉर्स राइडिंग ज़्यादा करते हैं, फिर साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, उनको भी देखने को मिलता है। और कभी कभी हमें उनमें भी देखने को मिलता है जिनके जो पेल्विक मसल्स है उनके अंदर स्पाज्म होता है, तो उसके अंदर भी हमें कॉक्सिगोडाइनिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हमारा ये केस प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमने लिया एक फ़ीमेल पेशेंट है, वो 48 एज की है। ठीक है, हाउस वाइफ है वैसे तो वो। ठीक है, और वो उनका चीफ़ कंप्लेंट था कि वो उनको जो नेटल क्लेफ्ट है उनके बीच में उनको पेन है। 3 से ढाई महीने हो गए उनको इस पेन को। ठीक है, उनके पास हिस्ट्री है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है उनकी। द पेशेंट वाज, वो पहले मतलब 2 से 3 महीने पहले एकदम ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनका ग्लूटियल फोल्ड है उनके बीच में उनको पेन स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअल हुआ, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे पेन हुआ उनका। ठीक है, जो पेन था इंटरमिटेंट था, मतलब अगर वो रिलीफ करती थी, जैसे अगर किसी सॉफ्ट सरफेस पे या फिर प्रोन पोजीशन में लेटती थी तो उनका जो पेन है वो सब साइड हो जाता था, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। अगर वो किसी हार्ड सरफेस पे सिट करती थी या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठती थी तो उनका पेन इंक्रीज़ हो जाता था उस चीज़ से। ठीक है, अब उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है, इज़ की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई स्लिप फॉल की हिस्ट्री है उनकी। ठीक है, पेन हिस्ट्री क्या है उनकी, जो साइड क्या है पेन का, जो उनका नेटल क्लेफ्ट है उसके बीच में पेन उनको बिल्कुल। ठीक है, सब एक्यूट है इनका, जो ड्यूरेशन है पेन का, क्योंकि उनको 3 से ढाई महीने के बीच हो गया पेन होते हैं। ठीक है, नेचर इंटरमिटेंट था उनका, और शूटिंग टाइप का पेन इनका बिल्कुल डल एक टाइप का है। ठीक है, जब वो मतलब किसी हार्ड सरफेस पे बैठती है तो उनका पेन बिल्कुल शूटिंग टाइप का उनको फील होता है, और जब वो खड़ी होती है वैसे हमेशा उनका डल एक टाइप का पेन रहता है। सीवियर टाइप की इरिटेबिलिटी है इनकी, अगर वो किसी पोजीशन में बैठती हैं तो नीचे। ठीक है, ऑनसेट ग्रेजुअल था इनका, कोर्स ऑफ पेन कोई नहीं है, बस एक पॉइंट पे है इनका पेन, कहीं और रेफर नहीं कर रहा, रेडिएट नहीं कर रहा कहीं भी। इनका जो वास्ट स्केल पे जो पेन की इंटेंसिटी हमें मिली है वो 1 से 2 मिली है। रेस्ट पे अगर आराम करते हैं तो उनका पेन इतना रिलीफ हो जाता है, और अगर वही वो कुछ कर रहे हैं या फिर किसी हार्ड सरफेस पे बैठे हैं तो उनका वही पेन 8 से हमें 9 मिलता है। ठीक है, इनका डायर्नल वेरिएशन है कि जैसे अगर वो सुबह सुबह जब उठती है तो उनका पेन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, पेन सुबह सुबह बहुत इंक्रीज़ हुआ मिलता है। ठीक है, और एग्रावेटिंग फैक्टर में हमें देखने को मिला कि जब वो किसी पोजीशन में बैठती हैं, अगर प्रेशर पड़ रहा है कॉकेक्स पे तो तब, या फिर वो स्टूल पास करती हैं उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है ज़्यादा। रिलीविंग फैक्टर में उनका प्रोन पोजीशन है, क्योंकि उस टाइम पे कॉकेक्स पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता तो उस टाइम पे उनका पेन रिलीफ हो जाता है, बिल्कुल ही सबसाइड हो जाता है। और मेडिकेशन कर लेते हैं तब भी, हॉट वाटर फर्मेंटेशन से भी। ठीक है, और एडिशनल सिम्टम में हमें कोई रिलेवेंट सिम्टम देखने को नहीं मिला इन पेशेंट के अंदर। ठीक है, इनकी कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है इनकी। ठीक है, क्या है ये इनकी पर्सनल हिस्ट्री की बात करें हम तो ये मैरिड है, एजुकेशन में ये 9th पास है, राइट हैंड डोमिनेंस है इनका, कोई सब्सटेंस यूज़ नहीं कर रही हैं, कोई भी अब्यूज़। इनका फेयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, फैमिली मेम्बर में 6 लोग रहते हैं तो उस अकॉर्डिंग उनका जो बर्डन है काम का। ठीक
ठीक है। कोई भी इस टाइप की मतलब जो कोकिक्सडाइनिया वाली जो भी हिस्ट्री है, इनकी फैमिली में किसी को भी हिस्ट्री नहीं है, इनके घर में किसी को नहीं है, बस इन्हीं को है। ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन में हमने देखा, ऑब्जर्वेशन में फेशियल एक्सप्रेशन सैड था पेशेंट का ड्यू टू पेन। ठीक है। बॉडी बिल्ड क्या थी, ये एंडोमॉर्फिक थी, थोड़ी थिक थी। ये पेशेंट का लगभग होगा 88 kg वेट तो होगा इनका। ठीक है। पोस्चर इनका क्या था कि जो लंबर लॉर्डोसिस है वो हमने देखा कि थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ मिला, नॉर्मल से ज़्यादा था। और जो इनका गेट है, हमें गेट पैटर्न देखने को मिला कि वो शॉर्ट स्टेप्स ले रहे हैं विद वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, ताकि जो उनका जो प्रेशर है, अगर वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट करेंगी तो क्या होगा कि जो कॉकिक्स है वो प्रेस नहीं होगा, दूर दूर इनका पैर रहेगा तो कॉकिक्स प्रेस नहीं होगा। ये पेन की वजह से ऐसा कर रही है। ठीक है। और पेन की वजह से अगर ये वाइड बेस ऑफ सपोर्ट कर रही है तो इनके स्टेप ऑटोमेटिक ही शॉर्ट हो जाएंगे, ताकि ये फॉल ना कर जाए, इनका बैलेंस ना बिगड़े। कोई भी असिस्टिव डिवाइस का यूज़ नहीं कर रही थी ये पेशेंट। और क्या था, लोकल ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि जो पाइलोनाइडल सिस्ट होता है, कॉमनली पेशेंट अगर पाइलोनाइडल सिस्ट बना हुआ किसी को तो उसकी वजह से भी पेन बताते, लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री नहीं थी, ना ही उनको था उस टाइम पे। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हमें देखने को मिला। ठीक है। और लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज मिला। पाल्पेशन में हमें कोई स्वेलिंग नहीं मिली, स्कार प्रेजेंट नहीं था, कोई टेंडरनेस हमें देखने को मिली और क्रिप्टस भी नहीं था, और बोन स्केप्यूल या फिर फ्रेगमेंट भी हमें देखने को नहीं मिला। कॉक्सियल मास था, कॉक्सियल मास प्रेजेंट नहीं था। और जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनमें भी कोई स्पाज्म, माइल्ड स्पाज्म था। ठीक है। अब मैनुअल इवोल्यूशन में हमने क्या क्या चेक किया, पेन क्या था, अगर पेशेंट अगर लंबर मूवमेंट कर रही हैं, अगर ज़्यादा आगे की तरफ बेंड हो रही, लंबर पे मूवमेंट हो रही, तब भी उनको पेन हो रहा था। ठीक है। SLR करने पे भी हमें पेन मिला इनको। ठीक है। फैबर टेस्ट इनका नेगेटिव मिला हमें। रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें कोई रेक्टल अबनॉर्मलिटी नहीं मिली, जैसे लाइक पाइल वगैरह, हेमोरॉइड वगैरह कोई भी डिसीज़ नहीं मिली इसके अंदर। जो लिम्फ नोड थे वो भी नॉर्मल मिले। और क्या था पेशेंट के अंदर, अगर वो पेशेंट, मेन इसका ये था एग्जामिनेशन करने का कि हम पेशेंट को बोलेंगे एक जगह पे, एक चेयर पे सिट करने के लिए, फिर उसको बोलेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीन करके दिखाएं और पेन उनका कब इंक्रीज़ हो रहा है, फिर हम वो चीज़ नोटिस करेंगे। अगर उनका पेन जो है वो बैकवर्ड जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेफिनेटली कोकिक्टेनिया हो जाएगा। और अगर ठीक है, और अगर वो पेशेंट आगे की तरफ शिफ्ट होएंगे, फॉरवर्ड लीन करेंगे तो पेन कम हो जाएगा, क्योंकि सैक्रल सिटिंग होएगी। ठीक है। तो कॉकिक्स पे पेन नहीं होएगा, प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस हमने बनाया है कि पोस्टरल कोकिक्टाइनिया है। ठीक है। फिजियोथेरेपी का हमारा गोल था कि पेन को रिड्यूस करना है, टेंडरनेस को, और इम्प्रूव करना है पोस्चर को, क्योंकि ये पोस्चर की वजह से हुआ, तो हमें सबसे पहले पोस्चर को इम्प्रूव करना है। अब हम पेशेंट को अर्गोनॉमिक एडवाइस करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि लॉन्ग सिटिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दे। अगर वो बैठना है उन्हें तो एक रिंग पिलो लेंगी, जो डोनट लाइक पिलो होता है इस टाइप का, इसके ऊपर बैठने के लिए बोलेंगे पेशेंट को हम, ताकि जो कॉकिक्स पे प्रेशर ना आए बिल्कुल भी, ताकि वो और बढ़े ना और दिक्कत ना आए। अगर कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, फिर साइकिलिंग कर रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। ये हमारी गुड सिटिंग है। ठीक है। ये हमारी पूरी बैड सिटिंग है। पेशेंट को हम ये अवॉइड करेंगे। पेशेंट को हम सिट्स बात करने के लिए बोलेंगे बिना वार्म वाटर ट्यूब ट्वाइस अ डे। ठीक है। और साथ साथ में हम पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए केगल एक्सरसाइजेज बताएंगे पेशेंट को। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे सुपाइन लाइन में लेटे, उसके बाद अपने दोनों नी को बैंड करने के लिए बोलेंगे और टमी टक करके, और अपने ग्लूटियल जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको स्क्वीज़ करके पेल्विस को लिफ्ट करने के लिए बोलेंगे, जैसे ब्रीजिंग में करते हैं। ठीक है। और पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उसमें मसाज करने के लिए बोलेंगे, ताकि जो स्पाज्म वगैरह है, टेंडरनेस वगैरह है, वो डिक्रीज़ हो जाए। सैक्रल सिटिंग एडवाइस करेंगे। एंटी लॉर्डोटिक एक्सरसाइजेज बताएंगे पेशेंट को। हिप एक्सटेंसर स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में हम बताएंगे पेशेंट को कि वो फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में आके सुपाइन पोजीशन में, उसके बाद स्लोली अपने नीज़ को चेस्ट की तरफ लेके आए, जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है। ये लेंगे ऐसे ऐसे,
और फिर उसके बाद हम बोलेंगे पेशेंट को जो सिंगल नी फ्लेक्सन करवाएंगे उनका, फिर स्लोली स्लोली उनको बोलेंगे कि अपनी नीज़ को अपने चेस्ट तक लेके आए। इसके हम 15 to 20 रिपीटेशन बोलेंगे, ठीक है, विदाउट रेस्ट इंटरवल, ताकि मोबिलाइजेशन हो जॉइंट की, ठीक है। और क्वाड्रीपोड पोजीशन में हम पेशेंट को लाएंगे और उसको बोलेंगे कि बैकवर्ड लीन करे, देन फॉरवर्ड लीन करे। उससे क्या होगा, इससे भी मोबिलाइजेशन टेक्निक है हमारी, ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग कराएंगे हम पेशेंट की, ठीक है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम क्या देंगे, पेशेंट को टेंस देंगे पेन कंट्रोल करने के लिए। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है पेशेंट को हम टेंस देंगे। और अल्ट्रासोनिक थेरेपी देंगे हम पेशेंट का जो टेंडरनेस है, जो भी स्वेलिंग है वगैरह है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए। शॉक वेव थेरेपी भी इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और हॉट पैक। थैंक यू।